सखी मारी नींद नसाणी हो, प्रियरो पंथ निहारता सब रैण बिहाणी हो। प्रस्तुत पद में मीरा अपने आराध्य कृष्ण के विरह में जो उनकी स्थिति है उसका वर्णन उन्होंने किया है। सखी मारी नींद नसाणी हो, मीरा कहती हैं कि हे सखी मेरी तो नींद ही मिट गई। सखी मारी नींद नसाणी हो, मेरी तो नींद ही नसाणी नष्ट हो गई है। पियरो पंथ निहारता सब रैण बिहाणी हो, कि प्रिय का पंथ रास्ता देखते देखते उसकी प्रतीक्षा करते करते रैण बिहाणी रे सारी रात व्यतीत हो जाती है। सखियन सब मिली सीख दया मन एक न मानी हो, सखियों ने तो मुझे मिलकर एक सीख दी। सखियन सब मिली सीख दिया, सभी सखियों ने मिलकर मुझे ये सीख दी, शिक्षा दी। मन एक न मानी ना, क्या शिक्षा दी? कि तुम कृष्ण से प्रेम मत करो, क्योंकि कृष्ण से प्रेम करती हो तो उनके विरह में दुखी होती हो, और प्रेम करोगे ही नहीं तो विरह होगा ही नहीं। लेकिन मन एक न मानी हो, किंतु मेरे मन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। बिन देखा कल न पड़ा मन रोस न ठानी हो। और अब तो स्थिति ये हो गई है, बिन देखा कल ना पड़ा, कल माने चैन, कि उनको बिना देखे मुझे चैन ही नहीं मिलता है। और मन रोष न ठानी है, और मन में क्रोध आता है कब? जब कृष्ण मुझे नहीं मिलते हैं। अंग क्षीण व्याकुल भया, मेरे शरीर के अंग विरह को सहन करते करते क्षीण मतलब क्षीण हो गए हैं। और प्रियतम की और मुख पिय पिय वाणी हो, और प्रिय प्रिय की रट लगाते लगाते मेरा मुख मानो थक गया हो, परेशान हो गया हो। अंतर वेदन विरहरी माणी पीड़ न जानी हो, और मेरे हृदय में विरह की जो पीड़ा व्याप्त है उसको पीड़ न जानी हो, उसको उस मेरी पीड़ा को कोई भी नहीं समझता है। उस पर तो कृष्ण ने भी ध्यान नहीं दिया। तो मेरी स्थिति कैसी है? ज्यों चातक घन रू रटे मछली ज्यों पानी हो, कि जिस प्रकार चातक बादल के लिए रट लगाता है, ज्यों चातक घन रू के रटे, जिस प्रकार चातक बादल के लिए रट लगाता है, और मछली ज्यों पानी हो, और मछली पानी के लिए बेचैन रहती है, व्याकुल रहती है। मीरा व्याकुल विरहणी सुधिबुधि विसराणी हो, उसी प्रकार मेरा मन मेरे प्रिय को प्राप्त करने के लिए, प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल रहता है। और मीरा व्याकुल विरहणी सुधबुध विसराणी हो, और इस व्याकुलता अकुलाहट में मानो मैंने अपनी सुध बुध भी खो दी, विसराणी हो, सुध बुध भी मैंने विस्मृत कर दी। तो मीरा का यहाँ अत्यंत विरह जनित वर्णित है कि कृष्ण के विरह में उसकी चातक और मछली जैसी ही स्थिति हो जाती है। दरशबिण दूखण लागे नैन, और शब्दा सुनता छतिया मेरी कापो मीठो थारो बैण। इसमें मीरा अपने प्रिय कृष्ण के विरह में उनकी प्रतीक्षा करती हैं तो बहुत दुखी होती हैं, और प्रतीक्षा में उनको रात्रि बहुत लंबी लगती है। तो उसका वर्णन करते हुए प्रस्तुत पद में मीरा कहती हैं,
दरसबिण दुखा मारणे, कि कृष्ण के दर्शन के बिना तो मानो मेरी प्रतीक्षा करते करते मेरे नेत्र दुखने लगे हैं, मेरे नेत्रों में दर्द होने लगा है, थक चुके हैं। शब्दा सुनता मेरी क्षतियां कांपो मीठो थारो वेण। हे प्रभु, आपकी वाणी बड़ी मीठी और मधुर है, और आपके शब्द सुनने के लिए, शब्दा सुनता, आपके शब्दों को सुनने के लिए मेरी छतियां कांपा मतलब मेरा हृदय कंपित हो जाता है, कांप उठता है। मीठो थारो वेण, इतने तुम्हारे मीठे वचन हैं। विरह व्यथा में कांसू दी कहियां, और मैं अपनी विरह व्यथा किसे बताऊं। कहाँ बैठा करवत ऐण, और इसकी विरह व्यथा से तो मन करता है बैठा करवत ऐण, करवट ही ले लूं, अर्थात मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। कहने का अभिप्राय ये कि विरह इतना असहनीय कष्ट मुझे दे रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं अपना जीवन लीला समाप्त कर लूं। कलना पणता पल हरि मग जोवा भया क्षमासी रैण, मुझे चैन नहीं पड़ता, कलना पड़ता मुझे चैन नहीं पड़ता, पल हरि मग, पल भर भी कृष्ण के बिना, और हरि मग जोवा भया क्षमासी रैण, और कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते रात इतनी लंबी हो गई कि जोवा भया क्षमासी रैण, जैसे मानो वह रात्रि मेरे लिए 6 महीने की हो गई हो। थे बिछड़िया महाकल्पा, प्रभाजी मारो गयो सब चैन। मीरा कहती हैं कि आपसे बिछुड़ जाने से, आपके विरह के कारण मैं बहुत ही कलपती हूँ, तड़पती हूँ। माँ कल्पा, मैं कलपती हूँ, तड़पती हूँ, और मुझे चैन नहीं मिलता। मारो गयो सब चैन, मानो मेरा सारा चैन ही समाप्त हो गया कृष्ण के विरह में। मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, हे मीरा के प्रभु कृष्ण। मीरा कहती, मेरे प्रभु कृष्ण आप मुझे कब मिलोगे। दुख मेटत सुख देण, जब आप मुझे दुख मेटत, दुख को समाप्त करेंगे और सुख को प्रदान करेंगे। हे कृष्ण, कब मेरे जीवन में वो क्षण आएगा जब मैं आपसे मिलूंगी और मेरा दुख समाप्त होकर मुझे सुख मिल जाएगा। मारो जन्म जन्म रो साथी, थाणेना बिसरया दिन राती, था देखा बिन कलना परता, जाने मारो छाती। इसमें मीरा अपने प्रियतम कृष्ण के विरह में अपनी कष्टपूर्ण स्थिति का वर्णन करती हैं। तो मीरा कहती है, म्हारे जन्म जन्म रो साथी, कि हे कृष्ण आप तो मेरे जन्म जन्मांतर के साथी हो। थाणीना विसणिया दिन राती, मैं आपको चाहे दिन हो या रात हो कभी भी विस्मृत नहीं कर सकती, कभी नहीं भुला सकती। था देखा बिन कलना पड़ता, जाने मारी छाती, और आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता है, नहीं शांति मुझे मिलती है। जाने मारे छाती, और इस बात को केवल मेरा ही हृदय समझता है। ऊंचा ऊंचा ऊंचो चढ़ चढ़ पंथ निहारियों, कलप कलप अखियां राती। और इसमें मीरा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप आ रहे हो, तो मैं आपको आता हुआ देखने के लिए ऊंचा चढ़ चढ़ पंथ निहारिया, खूब ऊंचाई पर चढ़ चढ़कर रास्ते की ओर देखती रहती हूँ। कलप कलप अखियां राती, और मैं लगातार रोते रहने से मेरी आंखें ही लाल हो गई। अखियां राती, राती माने लाल, मेरी अखियां ही, आंखें ही
लाल हो गई हैं। भो सागर जग बंधन छूटा, झूठा कुलरा न्याती। मेरी दृष्टि में तो भो सागर जग बंधन झूठा, कि संसार एक समुद्र की तरह से है और सारे बंधन झूठा, और संसार के सभी रिश्ते भी झूठे हैं, और झूठा कुलरा न्याती, और कुल की मर्यादा और बंधन भी झूठे हैं, उसमें कोई सार नहीं है। इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर केवल ईश्वर से संबंध रखकर उनका ही भजन करना चाहती हूँ। पल पल थारो रूप निहारो, मैं हर पल केवल आपका ही रूप देखना चाहती हूँ। निरख निरखती मदमाती, और उसे देखकर मदमस्त रहना चाहती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराती। हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन के अतिरिक्त और कोई सुख नहीं चाहिए। तो मीरा कहती है, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, कि मीरा कहती है, हे गिरधर नागर, हरि चरणों चित राती। मेरा चित्त तो मन तो तुम्हारे चरणों में ही पूर्ण रूप से लगा हुआ है, मुझे अन्य किसी बात से मतलब नहीं है। यहाँ पर कृष्ण की भक्ति मीरा के प्रति अनन्य लक्षित होती है।